नमस्कार, जीरो पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक पवित्र धार्मिक अवकाश और दुनिया भर में सांस्कृतिक और व्यावसायिक अवकाश दोनों है, जो सस्त सदियों से लेकर दुनिया भर के लोग इसे परंपराओं और प्रथाओं के साथ देखकर जो प्राकृतिक में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों है। ईसाई क्रिसमस दिवस को नारस्त यीशु के जन्म की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। यह अत्यधिक के साथ ही आध्यात्मिक नेता और जिनकी शिक्षा उनके धर्म का आधार बनती है। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहार का आदान प्रदान करना, क्रिसमस ट्री को सजाना, चर्च सजाना और साथ ही चर्च जाने के साथ परिवार दोस्तों के साथ भोजन साथ करना और निश्चित रूप से सेंटा क्लॉज के आने की प्रतीक्षा करना शामिल है। 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता है और ये बहुत पहले से ही एक संघनीय अवकाश रहा है। क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई? सदियों का धर्म से मध्य लंबे समय से दुनिया भर में आर्थिक और उत्सव का समय रहा है। यीशु नामक व्यक्ति के आगमन से सर्दियों से पहले प्रारंभिक यूरोपियों के लोगों ने सर्दियों के सबसे काले दिन में प्रकाश और जन्म का जश्न मनाया था। बहुत ही लोग शीतकालीन संस्कृति के लोगों का अनादीन होता है, जो सबसे खराब सर्दियां उनके पीछे थी और लंबे दिनों और धूप के दिनों में आने की प्रतीक्षा करते हैं। साथ ही इसमें नॉर्स ने 21 दिसंबर के शीतकालीन श्रृंगाती युल मनाया था, जिसमें वापसी की मान्यता में पिता और पुत्र घर में पड़े कर लकड़ी के लट्ठे लाते थे, साथ में आग भी जलाते थे। लोग अब तक बादत थे कि जब लकड़ी पूरी तरह से जल ना जाए, जिसे जलने में 12 दिनों का समय लगता है। नॉर्स का मानना है कि आगे से प्रत्येक चिंगारी एक नए सूअर और बछड़े का प्रतिनिधित्व करती है, जो आने वाले वर्ष के दौरान पैदा होगा। दिसंबर का अंत यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों में उत्सव के लिए का आदर्श समय मानता है, जिसे समय अधिकांश मवेशियों के साथ ही बंद कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें सर्दियों के दौरान चारा नहीं देना पड़ता है। कई लोगों के साथ यह एकमात्र समय था जिनके पास ताजे मांस की आपूर्ति होती थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान बनाई गई अधिकांश शराब और बियर अंततः पीने के लिए तैयार की जाती थी, जिसमें जर्मन लोडे ने बताया कि क्योंकि उनका मानना है इन्होंने अपनी निरपेक्ष के साथ ही निरीक्षण करने के अवकाश के माध्यम से रात की उड़ानें बनाई है और तय किया है कि मनुष्यों के साथ ही समृद्ध होना या नष्ट हो जाता है। उनका यह कहना है कि उपस्थिति के कारण कई लोगों ने आनंद रहना चुना। आनंद का उत्सव रोम में, जहाँ सर्दियां सुदूर उत्तर की तरह कठोर नहीं होती थी, संतुलिया की कृषि के देवता सैटर्न के सम्मान से एक छुट्टी मनाई जाती थी। सप्ताह की शुरुआत में शीतकालीन संक्रांति के साथ ही पूरे एक महीने का जारी रहने के लिए सुर्थलिया और सुखादी समय था, जिसमें से खाने पीने की भरपूर मात्रा की सामान्य रोमन सामाजिक व्यवस्था उलट जाती थी। एक महीने के अंदर गुलाम लोगों को अस्थायी स्वतंत्रता दी गई थी और साथ समान व्यवहार किया गया था। व्यापार और स्कूल बंद से, ताकि हर कोई छुट्टी से उत्सव में भाग ले सके। इसके साथ ही शीतकालीन संक्रांति के समय रोगियों ने जेवनिया के साथ ही बच्चों का सम्मान करना एक पर्व था। इसके अलावा उच्च वर्ग के सदस्य अक्सर 25 दिसंबर को अजय सूर्य के देवता मिथा का जन्मदिन मनाते हैं। यह माना जाता है कि मिथा एक ऋषु देवता और चट्टान से पैदा हुए थे और साथ ही रोमन लोगों के लिए मित्रा का जन्मदिन वर्ष का सबसे पवित्र माना जाता है। क्या वास्तव में क्रिसमस को यीशु का जन्म हुआ था? जी हाँ, ईसाई धर्म के पारंपरिक वर्षों में ईस्टर मुख्य आकाश था, जिसमें से लेकर एक अवकाश में यीशु का जन्म भी नहीं मनाया जाता था। 4वीं शताब्दी में चर्च के अधिकारियों ने यीशु के जन्म का अवकाश के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से बाइबल में भी उनका जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं हो पाया। साथ ही कुछ सबूत बताते कि उनका जन्म बसंत ऋतु में हुआ था। पोप जूनियर ने 25 दिसंबर को चुना। जी हाँ, आमतौर पर यह माना जाता है कि वर्ष में यह तारीख को मनाने के साथ ही प्रयास में चुना और इसके साथ ही संत उत्सव की परंपरा को लेकर आत्मसन करने के लिए पहले जन्म का पर्व कहा जाता था। उसके बाद प्रथा मिस्र में 432 तक फैल चुकी और 6वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में फैल गई। क्रिसमस को पारंपरिक शीतकालीन संक्रांति उत्सवों के साथ ही त्योहारों में आयोजित करके पर्व के नेताओं ने क्रिसमस को लोकप्रिय रूप से गले लगाने की संभावनाएं बढ़ा दी है, लेकिन यह तय करने का क्षमता छोड़ दी गई कि कैसे मनाया जाए। मध्य युग तक अधिकांश भाग के लिए ईसाई धर्म की पूर्ति पूजक धर्म को बदल दिया गया। क्रिसमस पर विश्वासियों ने चर्चा के साथ ही चर्च में भाग लिया और आज से ही मार्डी ग्रास के स्नान एक शराबी कनील जैसे माहौल में कर्कश रूप से मनाया गया।
प्रत्येक वर्ष एक भिखारी या छात्र को शासन का स्वामी का ताज पहनाया जाता था और उत्सुक ने उनकी प्रजा की भूमिका निभाई। गरीब अमीरों के घर जाते थे और उनके सर्वोत्तम खाने पीने की मांग करते थे। या मालिक अनुपालन करने से विफल रहे तो उनके आगंतुक से लेकर आर्थिक शरारत से उन्हें अटैक करके ताकि उन्हें कुछ दे सके। और साथ ही क्रिसमस वर्ष का वो समय बन गया जब उच्च वर्ग और भाग्यशाली नागरिकों को मनोरंजन के साथ ही समाज को अपने वास्तविक या काल्पनिक कर्ज चुका सकता था। जब क्रिसमस रद्द कर दिया गया था तो 17वीं शताब्दी शुरुआत में धार्मिक सुधार की एक लहर ने यूरोप क्रिसमस मनाने के तरीके को बदल दिया था। जब ओलिवियर कार्मेल और उनकी यूटिन सेना ने 1645 में इंग्लैंड पर अधिकार लिया था तो उन्होंने इंग्लैंड को पतन से मुक्त करने की कसम खाई थी और अपने प्रयास के लिए क्रिसमस को रद्द कर दिया था। लोकप्रिय मांग से चार्ल्स द्वितीय को सिंहासन पर बदलाव के साथ ही बहाल किया गया था। उन्हें 7 लोकप्रिय आकाश की वापसी हुई थी। तीर्थयात्री अंग्रेजी अगलवादियों के 1620 में अमेरिका में आए और जब आर्थिक कार्मेल की तुलना में उनकी नैतिकवादी की विश्वासियों से रूढ़िवादी थे। नतीजन प्रारंभिक अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टी हुई थी। 1649 से लेकर 1681 तक होटल में क्रिसमस के उत्सव के साथ वास्तव में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्रिसमस की भावना का प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति का 5 शिलिंग का जुर्माना लाया गया था। इस विपरीत जेम्सटाउन बस्ती में कैप्टन जॉन स्लिप ने बताया कि क्रिसमस सभी ने आनंद लिया और बिना किसी घटना के बीत गई। अमेरिका क्रांति के लिए क्रिसमस सहित अंग्रेजी रीति रिवाजों के साथ पक्ष नहीं लिया गया था। वास्तव में क्रिसमस को 26 जून 1870 तक संघीय आकाश घोषित नहीं किया गया था। साथ ही वॉशिंगटन इरविंग ने फिर से क्रिसमस को शुरू किया। जी हाँ, 19वीं सदी पर क्रिसमस को गले लगाना शुरू कर दिया गया। अमेरिका ने क्रिसमस का फिर से आविष्कार किया और इसे एक कर्कशकालीन अवकाश से शांति उदासीनता से परिवार केंद्रित दिन के लिए बदल दिया था। साथ ही 19वीं सदी की शुरुआत वर्ग संघर्ष और उथल पुथल का दौर था। इस समय के दौर में बेरोजगारी अधिक थी और निराश द्वारा सामूहिक को दंगे अवसर में क्रिसमस से मौसम में होते थे। इसमें से 1828 में न्यूयॉर्क नगर परिषद ने क्रिसमस दंगे के जवाब में शहर की पहली पुलिस बल की स्थापना की। इसमें उच्च वर्गों के कुछ सदस्यों को अमेरिका में क्रिसमस मनाने के तरीके को बदलने के साथ ही उत्साहित किया गया। 1819 में सबसे ज्यादा बिकने वाले लेख वॉन्टेस ने खुद को ऑफ जेकी क्रैश के साथ ही कहानियों का एक श्रृंखला दी थी। इसमें चैत्रों के साथ एक क्वेरल हुआ था जिसमें किसानों को छुट्टी के लिए अपने घर में आमंत्रित किया जाता था। अमेरिकन समाज में समाज के साथ ही जाने वाली समस्याओं के विपरीत और दोनों समाज के साथ ही घुल मिल गए थे। और इलिंग के दिमाग में क्रिसमस एक शांतिपूर्ण गर्मजोशी से भरा हुआ अवकाश होना चाहिए जो समूह में धन और सामाजिक स्थिति के आधार पर एक साथ लाए जाए। जी हाँ, इसमें उत्साह के साथ ही रीति रिवाज और इतिहास के साथ कहना है कि खाते के वक्त आविष्कार परंपरा का अर्थ है कि ये मौसम के सच्चे रीति रिवाजों का वर्णन करता है। क्रिसमस की इसी समय के आसपास अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस के वार्षिक हॉलिडे डे पर एक क्रिसमस केरल मनाया गया था। कहानी का संदेश सभी मानव जाति के प्रति दान और सद्भावना का महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में एक शक्तिशाली रांगमरा और टिचुरकाइन समाज के सदस्यों को छुट्टी के साथ छुट्टी मनाने में लाभों को दिखाया गया था। 1800 में दशक की शुरुआत में पूरे परिवार के साथ ही कम अनुशासित बच्चों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। क्रिसमस ने परिवारों को एक ऐसा दिन प्रदान किया है जिसे वे बच्चे का खराब किए बिना ध्यान और उपहार दे सकते हैं और दिनों के साथ ही उत्साहित बना सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्रिसमस को एक संपूर्ण पारंपरिक के साथ ही आकाश के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया गया और पुराने रीति रिवाजों को पता चला। लोगों ने हाल में उपरासियों के साथ ही और एक ही चर्चा में देखा कि कैसे मनाया जाता और 100वें वर्ष में अमेरिका में क्रिसमस के साथ ही परंपरा का निर्णय लिया गया। जिले में पेड़ को सजाने और अमेरिकी के वास्तव से एक बढ़ते राष्ट्र के सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए छुट्टी का भी पूरा आविष्कार दिया जाता है। सेंटा क्लॉज का आविष्कार किसने किया था? सेंटा क्लॉज की कथा का पता गेट क्लॉस नामक एक भिक्षु से लगाया गया था जो 280 ईस्वी के आसपास तुर्की में पैदा हुआ था। सेंट निकोलस ने आसी के साथ ही विरासत में मिली संपत्ति दे दिया था और गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा की। इन्हें बच्चों और नागरिकों के साथ रक्षक के रूप में मनाए जाते थे। सेंट निकोलस ने पहली बार 18वीं शताब्दी अंत में न्यूयॉर्क अमेरिकन लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया था जब इस परिवार के सेंट निकोलस में या लीटस क्लास के लिए मृत्यु की सालगिरह का सामना करने के लिए एकत्र होकर उसके साथ क्लॉज के साथ सेंटा क्लॉज ने इस शक्ति के नाम से अपना नाम लिया है। 1822 में इलिस्कॉस मंत्री कॉन्वेंट क्लास मूर ने एंड अकाउंट्स ऑफ द विजिट फॉर्म से सेंट निकोलस
नामक एक क्रिसमस प्रतिभा लिखी थी, जो आज इसकी पहली पंक्ति से अधिक जाना जाता है। इस कविता में सांता क्लॉज को एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया, जो खिलौने को विपरीत करने के साथ ही हिल द्वारा संचालित क्लोज पर घर ले जा सकता है। सफेद दाढ़ी खिलौने के एक बोरे के साथ लाल रंग के एक हंसमुख व्यक्ति के रूप में सांता क्लॉज के प्रतिष्ठित संस्करण को 1881 में अमल कर दिया गया था, जब राजनीतिक कार्टून से थॉमस नस्ट को मूर की कविता पर ओल्ड सेंट निक की छवि बनाने के लिए आकर्षित किया गया। तो उसे हम आज जानते हैं क्रिसमस तथ्य। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 30-35 मिलियन असली क्रिसमस ट्री बेचे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12,000 से लेकर 21,000 क्रिसमस ट्री उत्पादक होती है, जो पेड़ आमतौर बेचे जाने से पहले लगभग 15 वर्षों तक बढ़ते हैं। मध्य युग में क्रिसमस का उत्सव उपद्रवी और प्रक्षारा था, जिसमें से आज की माटी ग्रास पार्टियों की तरह है। जब क्रिसमस रद्द कर दिया गया था तो 1649 से 1681 तक बोस्टन में क्रिसमस के उत्सव में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब कानून तोड़ने वाले पर 5 सेलिंग का जुर्माना लगाया जाता है। 26 जून 1870 को संयुक्त रूप के साथ ही राज्य अमेरिका में क्रिसमस को संघीय अवकाश घोषित कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में बने पहले अंडे का सेवन कैप्टन जॉन स्टिब ने 1607 की जम्सटाउन बस्ती में किया था, जिसमें से पौधे का नाम मेस्को के साथ एक अमेरिकी मंत्री जेसन आर पाइसनेस ने नाम पर रखा गया था। 1828 में मिस्को ने लाल और हरे पौधे को अमेरिका लाए थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हिरन 1949 में रॉबर्ट एन मे कल्पना का उत्पादन किया था। कॉपीराइटर ने मोटोग्राफी के साथ ही वॉल्ट डिपार्टमेंट स्टोर में ग्राहकों को लुभाने में मदद करने के लिए बरसिंघा के बारे में एक कविता लिखी थी, जिसमें से 1931 में निर्माण श्रमिकों ने रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री परंपरा शुरू की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये पोस्ट क्रिसमस का इतिहास अच्छा लगा हो, तो आप इसे दोस्तों पे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ 0 पॉइंट में। नमस्कार।